स्टूडेंट, पावर क्या होती है कि इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट वर्क करती है दिए हुए टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड द पावर, उसकी पावर कहलाती है। पावर दो प्रकार की होती है। जनरली एक वैसे कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, एक मैकेनिकल पावर है, एक होती है इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल के केस में यूज होती है जब हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। दोनों का फार्मूला कॉमन होता है, P = W/T। W वर्क है, T टाइम है। यदि मैकेनिकल पावर की बात करेंगे तो ये मैकेनिकल वर्क होगा, और जिसका फार्मूला होगा वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला होगा। सीखने की बात है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान रखना है। बेसिक डिफरेंस कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा यदि मैकेनिकल वर्क की बात है। यदि इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क। तब इसमें वर्क का फार्मूला होगा V × Q, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय ए चार्ज, तब ये फार्मूला लग जाएगा। तो जो आपके +1 फिजिक्स के अंदर है सिलेबस में, वो मैकेनिकल पावर है, यही हमने स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला जो होता है वो होता है P = W/T, ये लेंगे। यदि स्मॉल वर्क है स्मॉल टाइम के अंदर तो हम लिखते हैं इसको dW/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द पावर। इसको हम पावर बोल देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब देखना, एक और फार्मूला हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे फार्मूला ड्राइव, पहले और इसकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। हमारे पास मैकेनिकल पावर का फार्मूला आ गया कि वर्क बाय टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, मशीन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाता है और टाइम लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पावर। अब इसकी यूनिट एंड डायमेंशंस फार्मूला निकालेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट और इसके डायमेंशंस फार्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो W/T है, ये फार्मूला है। W की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट बोलो, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो बच्चों अपने पास हो जाएगा जूल/सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं जूल/सेकेंड, ये बन जाएगी यूनिट, और इसको हम बोलते हैं वाट। जेम्स वाट के नाम से रखा गया है कि जूल/सेकेंड दैट इज इक्वल टू द वाट, एक वाट के ये बराबर होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये? ओके। अब तो इसको हम किलोवाट में 1000 वाट हो गया, जैसे 746 वाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट हावर के बराबर। ये सारी चीज़ें तो हम बाद में करेंगे स्टडी, ये तो चीज़ें कोई अभी जरूरत नहीं है हमें। ये तो आ गया इसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अंदर यूनिट आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी क्या आ गई, ये यूनिट आ गई। अब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। जूल है, वर्क का क्या होगा, इसको खोल के लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका पहले तो यूनिट निकाल लेंगे, और यूनिट निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मल्टीप्लाई मीटर, टाइम की क्या होगी, सेकेंड। मीटर का किलोग्राम वैसे का वैसा रहेगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ प्लस का या माइनस का ऊपर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, S-3, ये हो जाएगी इसकी यूनिट स्टूडेंट, और ये 1 वाट के बराबर होगा।
अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, डेविल्सन फार्मूला बना सकते हैं। किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। मीटर है स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे, l, पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। s सेकेंड है, टाइम के लिए 3, दैट इज द डायमेंशंस फार्मूला ऑफ द मैकेनिकल पावर का डायमेंशंस फार्मूला होगा। क्लियर हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी से हम एक और फार्मूला निकालते हैं। हम देखना चाहते हैं, पावर है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगी इसके फार्मूले के अंदर या क्रॉस प्रोडक्ट होगी, वो चेक करेंगे हम यहाँ बेटा। तो आप जानते हो कि पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम होता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, P बराबर हो जाएगा F बाय S इंटू टी। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस फार्मूले के अंदर एक चीज आपको नजर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो P इक्वल टू एक नया फार्मूला और बन जाता है मैकेनिकल पावर का, कि फोर्स और ये अपने पास क्या आई है, वेलोसिटी। ये हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उनकी बीच की डॉट प्रोडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट से, स्केलर। तो एक नया फार्मूला और क्रिएट हो जाता है, बन जाता है आपके पास, कि इसका बच्चों मैकेनिकल पावर। इसको और आगे लिखेंगे हल करके, तो लिख सकते हैं फोर्स F v cos ऑफ थीटा। तो इट मीन्स फोर्स में, वेलोसिटी में किस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उनके बीच के एंगल पे भी किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, पावर। ठीक है, हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, नो प्रॉब्लम। तो ये यूनिट और डायमेंशन फार्मूला था। और 1 हॉर्स पावर, ये तो एक जनरल फैक्ट है जो आप 7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू किसके होता है, 746 वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ द मैकेनिकल पावर। और यदि 746 वाट आपको नजर आए तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स पावर का कंसेप्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी इसमें बनता था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।